देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नारियल के फल की। नारियल का महत्व क्या है और नारियल धार्मिक कार्य में इतना प्रयोग क्यों किया जाता है, पहले इस बात को जान लेते हैं। देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, धन और संपत्ति का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए इसको श्री फल भी कहा जाता है। देवी की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग किया जाता है। चूंकि इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह होता है, इसीलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, गिरी और खोल तीनों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है और तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी गिरी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका खोल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जब आप कोई नारियल का प्रयोग करेंगे या नारियल से कोई पूजा करेंगे तो किस प्रकार का नारियल होना चाहिए, अब ये भी समझ लेते हैं। नारियल भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए और प्रयोग करने के पहले इसकी जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि जब आप कलश पर नारियल रखते हैं, कलश के मुख पर नारियल रखते हैं, तो वहां पर नारियल जटाओं के साथ रखा जाता है। नारियल को तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाती हैं और इसके बाद देवी का स्मरण करते हुए एक बार में पटक करके इसे तोड़ दिया जाता है। तो मुख्यतः नारियल जो है तोड़ा जाएगा देवी के सामने पूजा के अलग अलग अवसरों पर, ताकि पूजा के माध्यम से जीवन में संपन्नता आ सके और जीवन में जो मुश्किलें चल रही हैं वो मुश्किलें दूर हो सकें। देखिए, नवरात्रि में लगभग कलश स्थापना से लेकर के हर पूजा में नारियल का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से नारियल का किस प्रकार प्रयोग करें? नवरात्रि में एक नारियल ले लीजिएगा, इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध दीजिएगा। या तो इसको कलश के मुख पर रख दें या माता के चरणों में, देवी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरी नवरात्रि इसको कलश के मुख पर या देवी के चरणों में रहने दें और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, यानी दशमी तिथि को नवरात्रि के समाप्त हो जाने पर इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये सामान्य तरीका है, जिस सामान्य तरीके से आप नवरात्रि में नारियल का प्रयोग कर सकते हैं और नारियल का प्रयोग करके अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं।
देखिए, अगर आपकी कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है, शनि की दशा है, राहु केतु की दशा है, मंगल की खराब दशा चल रही है, तो नारियल का प्रयोग कैसे करें कि वो खराब ग्रह दशा हमारे ऊपर बुरा प्रभाव न डाले। देखिए, नवरात्रि में किसी भी रात को एक नारियल ले लीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक नारियल ले लें, इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसके बाद आप देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा कि जिस ग्रह की नकारात्मक दशा चल रही है, उसकी नकारात्मक दशा समाप्त हो, उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा अपने दोनों हाथों से। अगर आप ऐसा नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं तो जो बुरी ग्रह दशा का प्रभाव है उससे काफी हद तक आप बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। देखिए, नारियल का प्रयोग करके आप नवरात्रि में संतान की प्राप्ति की प्रार्थना भी कर सकते हैं। कैसे? नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ एक ही नारियल देवी को अर्पित करेंगे। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रखकर माता को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। नवरात्रि भर इसको देवी के सामने रहने देंगे और नवरात्रि के बाद इसी नारियल को उसी पीली चुनरी में जिसमें अर्पित किया था उसी में बांध करके अपने शयन कक्ष में अपने बेडरूम में रख लेंगे। 6 महीने तक इसको अपने पास रखे रहिएगा। संतान प्राप्ति अगर उसके पहले शुरू हो जाती है, उसके योग बन जाते हैं, तो जल प्रवाहित कर दें या फिर अगले नवरात्रि में इसको जल प्रवाहित करके दूसरा नारियल भी आप अपने पास रख सकते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग कर दिया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। तो नवरात्रि में आप किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को नारियल की सहायता से काट सकते हैं। कैसे? एक सूखा नारियल ले लीजिए, जिसको गरी का गोला कहते हैं, बहुत सारे लोग गोला भी कहते हैं। एक सूखा नारियल ले लें, इसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर ढक्कन की तरह निकाल लें। अब इसके अंदर चीनी भर के वही जो नारियल का टुकड़ा निकाला था वही ढक्कन लगा दीजिए
और इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके सीधा दबा दीजिएगा। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। जमीन के अंदर चींटियां और कीड़े जैसे जैसे इस नारियल को खाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको छुटकारा मिलता जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।